फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इंग्लैंड 60 साल बाद टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब हुआ। इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। इंग्लैंड के खिलाड़ी साका की हैट्रिक। फीफा वर्ल्ड कप में एम्बापे ने 10 गोल किए। एम्बापे वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख में एम्बापे के गोल्स की तादाद 22 हो गई। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल आज न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। एक तरफ दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना तो दूसरी तरफ यूरोपीय चैंपियन स्पेन। मेसी मुसलसल दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर करियर का अलविदाई यादगार बनाएंगे या लामिन यामाल यूरोपियन कप और वर्ल्ड कप जीतने वाले नौजवान तरीन फुटबॉलर बन पाएंगे। शायकीन को इंतजार। दोनों टीमों के फैंस न्यूयॉर्क पहुंचने लगे। महंगे टिकट्स के बावजूद तमाम टिकट सोल्ड आउट। शायकीन ब्लैक मार्केट में हर कीमत पर टिकट्स खरीदने को तैयार। पाकिस्तानी अवाम पर भी फुटबॉल का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। स्पेनिश स्टार लामीन अक्सर पाकिस्तानी शायकीन के फेवरेट। मेसी के चाहने वालों की भी तादाद कम नहीं। अमरीकी फौज के ईरान पर 8वें रोज भी हमले। सिरिक, बंदर अब्बास और जजीरा कशम धमाकों से लरज उठे। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज को पूरी शिद्दत के साथ हमलों का हुक्म दे दिया। सेंटकॉम के मुताबिक पास दरान कुर्दन में अमरीकी फौज पर हमलों की फौरी सजा देंगे। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निजाम का तोड़ निकाल कर अहदाफ पर ताक कर नए हमले किए। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ते हैं और निशाना बनाने से पहले पोजीशंस को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील करते हैं। पेंटागन तशवीश में मुब्तला हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमरीका को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाने का ऐलान। मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया अमरीकी सदर के दस्तखत की कोई हैसियत या एतबार नहीं। बड़े शैतान ने एक बार फिर अपना हकीकी और बेनकाब चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। मुश्तबा खामनाई का कौम के नाम पैगाम। ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा अमरीका ने हमले किए और MOU में किए गए वादों को तोड़ा। अब ईरान भी अपने दिफा में मसरूफ़ है, वादों पर अमल नहीं कर सकता। इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह कर दिया ईरान जंग नहीं चाहता, हमेशा मुसल्लत करदा जंग में अपना दिफा किया। अमरीकी फौज ने उर्दन में ईरानी हमले में अपने 2 फौजियों की हलाकत और 1 के लापता होने की तस्दीक कर दी। ईरान जंग में मरने वाले फौजियों की कुल तादाद 17 हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजियों की हलाकतें अमरीकी सदर ट्रंप के लिए शदीद मुश्किलात पैदा करने का बायस बन रही हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि अगर एंड डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। अमेरिकी सदर ने उर्दन पर ईरान के मिसाइल हमलों से 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के मुताबिक फौजियों की कुर्बानी से अमेरिका का अज़्म और मजबूत हुआ है। ईरान का सऊदी अरब में वाक़ अमेरिकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमेरिकी वेबसाइट एक्सविस का सीनियर अमेरिकी अहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दावे की तस्दीक हो जाए तो ये 4 माह के दौरान सऊदी अरब पर ईरान का पहला बराह रास्त हमला होगा। कुवैती हुक्काम का भी ईरान पर पानी के प्लांट पर हमले का इल्जाम। हुक्काम के मुताबिक ईरानी हमले में डीसैलिनेशन प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कशीदगी फौरी खत्म करके मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जोर दिया कि अपना हरमज़ में महफूज और बिला रोक टोक नेविगेशन यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार और कुवैती हममनसब शेख जराह जाबिर अहमद अल सबा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फरीकैन कशीदगी में फौरी कमी करे, तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम और जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करें। इसहाक़ डार की अपील।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में बरवक्त एक्शन, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल खुदकश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। एक दहशतगर्द हलाक और 5 जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुसलसल 3 रोज तक गाड़ी की निगरानी की गई। आबादी से दूर जाने पर तबाह करके बड़े जानी नुकसान से बचा लिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके आबादी को तबाही से बचाया गया। फील्ड मार्शल की दलेराना क़यादत से लेकर आखिरी सिपाही तक, दे फॉट द इंडियंस एंड दे टॉट देम अ लेसन। चाहे टीटीपी हो, चाहे बीएलए हो, चाहे कोई और तंजीम हो, सबकी नानी एक है, उसका नाम रॉ है। मुल्क के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान काज़िम मंगी डैम पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि सूबे को पानी की फराहमी का मंसूबा है। कोयटा धरने में कुछ सियासी रहनुमाओं ने रियासत से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया। सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कोयटा में शोहदा ज़ियारत की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में तदफीन का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई समेत अवाम की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ज़िया लांगू का सानेहा ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम का ऐलान। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का मौक़ा हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ बयान पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नौरीन नियाजी को तलब कर लिया। 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे हाजिर होकर बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म। अस्मा बुखारी ने नौरीन नियाजी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करार दे दिया। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान ने भारत को मौक़ा हक में इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम को पाक फौज की कामयाबियों पर फख्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का बयान। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों पर फ़ज़ाई हुदूद की पाबंदी में तौसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड या भारतीय ऑपरेटेड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 24 अगस्त 2026 तक बंद रहेगी। तैयारों का ईंधन और लाइट डीजल ऑयल भी मजीद महंगा कर दिया गया। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर का इजाफा। कीमत 291 रुपये 55 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 25 रुपये 45 पैसे इजाफा। नई कीमत फी लीटर 230 रुपये 67 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरार। ट्रांसपोर्टर ने इंटरसिटी किरायों में इजाफा कर दिया। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सूबे की सियासी, इंतजामी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकरात बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल करार दे दिए। SIFC के ताबन से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाक चीन फार्मास्यूटिकल एंड B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और चीन के 300 से ज़ायद फार्मा कंपनियों, चीनी सप्लायर, सरमायाकारों और कारोबारी नुमाइंदों की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक़दार की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल की प्री काउंसिल कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म से CCI इजलास अगले माह मुनक़्क़िद करने की सिफारिश। शराबी का नाम जानते हैं ना आप? अली गिलानी का नाम जानते हैं आप? लोगों ने फांसी के फंदे चूम लिए कश्मीर की आजादी के लिए, और आज ताने कौन देता है हमें? या फिर मकवान जिन्हें कख बन के दौरा नहीं किया है। श्रीनगर में जिनके हाथों में पाकिस्तानी परचम है उन्हें अंदाजा है कि उसकी कीमत क्या अदा करना पड़ेगी। मकबूजा कश्मीर में खवातीन आज भी आज़ादी के लिए जेल काट रही हैं। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। मौजूदा हालात में आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन अहम करार। कश्मीर में बताए कोई कि किसी और जमात ने कोई प्रोजेक्ट लगाया हो? चैलेंज करती हूं मैं। इसलिए मेरे भाइयों,
अब ये नारों का वक्त नहीं है, ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का वक्त है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में वोट उस जमात को दें जिसने तरक्की के लिए काम किया हो। मरियम औरंगजेब का गुजर खान में रैली से खिताब, कहा गलत जमात को वोट देने का नतीजा अवाम भुगतते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर की क़यादत में रैली भी निकाली गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों से मुताल्लिक़ अहम इजलास, बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान का जायजा, मुख्तलिफ अज़्ज़ा में सरकारी अराजी और मुजव्वज़ा मकामात पर गौर, बस डिपोज के लिए मौजूद अराजी की निशानदही फौरी मुकम्मल करने की हिदायत, 500 इलेक्ट्रिक बसें और 50 डबल डेकर ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल होंगी। शर्जील मेमन की गुफ्तगू मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों की कामयाबी के लिए नागुज़ीर करार देगी। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो की मीर शाहनवाज भुट्टो की 41वीं बरसी पर नौडेरो हाउस में मुनक्किदा कुरान खानी में शिरकत, जमहूरियत के लिए भुट्टो खानदान की कुर्बानियों को खराज अकीदत। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुबैना ड्रग कोइन अनमोल और पिंकी के भाई को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से मनशियात, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मुलजिम आदि मुजरिम है और पहले भी मनशियात फरोशी में जेल जा चुका है। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुलशन हदीद में मुलजिमान ने दिन दहाड़े किराने की दुकान का सफाया कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में अमेरिका खातून और 3 बच्चों की पुरस्कार मौत, जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयतें भी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। खातून 3 साल से जहनी मसाइल का शिकार थी, 6 माह कबल अद्वियात लेना छोड़ दी थी। घर पहुंचा तो कहा बच्चे फिल्म देखने गए हैं। शौहर का पुलिस को बयान। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून तशवीशनाक हालत में शौहर पर इल्जाम लगाती रही। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी में अफसोसनाक हादसा, बाप बेटा नाला लेन में डूब गए। 6 साला बच्चा नाले में गिरा जिसे बचाने के लिए बाप भी कूद गया। 36 साला मेहरबान खान की लाश निकाल ली गई। बच्चे की तलाश का काम अंधेरे की वजह से रोक दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 25 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई, शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। स्वात के इलाके कालाम में ग्लेशियर फट गया। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक पहाड़ पर जाने वाला 7 सयाह शदीद जख्मी और लापता हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में कमी कर दी गई। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट मुनाफा 12.96 से कम करके 11.94% मुकर्रर। सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% बरकरार। वफाकी वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाकात से होगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वार्म अप मैच से कबल दोनों टीमों के खिलाड़ियों का सरगारफिल सोबर्स को खराज अकीदत। मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दुनिया क्रिकेट के अजीम ऑलराउंडर सरगारफिल सोबर्स 82 बरस की उम्र में गुज़श्ता रोज बारबाडोस में इंतकाल कर गए थे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। और पेशावर के स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग की रंगारंग लॉन्चिंग तकरीब, लीग में शामिल टीमों के लोगों की रोनुमाई भी की गई। चैंपियंस लीग 16 से 25 अक्टूबर तक पेशावर में होगी।